हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम आपको क्वेश्चन बताने वाला है ना, यूट्यूब पर शायद ही आपको कोई बताया होगा। ठीक है, इसके पहले कोई भी नहीं बताया होगा इस तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और एग्जाम से पहले पहले अगर आप इस वीडियो को नहीं देख के जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। ठीक है, कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। अगर मैं देखो दोस्तों सिलेबस की बात करो, A to Z हम बात करने वाला है, यहाँ से 100% आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कौन कौन सा आने वाला है। ठीक है, देखिए अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, इंट्रोडक्शन पढ़ना है किसके बारे में, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। हम अभी बता रहे हैं सिलेबस, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। ठीक है, नीचे में मेरा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ये सब के बारे में बात करना है। उसके बाद यहाँ पर इसका जो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये सब पर बात करना है। और तीसरा में जब आप देखेंगे तो इसमें स्पीकिंग स्किल्स है। ठीक है, उसमें से आपका क्या है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसा सुनते जाओ। उसके बाद यहाँ पर है रीडिंग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद आपका है राइटिंग स्किल। तो यहाँ पर टोटल 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। ठीक है, टोटल 5 यूनिट है। पांचों यूनिट से आपको कैसे तैयारी करना है, कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हम आपको पहले दिखा लेते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर। कब का पेपर है ये, 3 पेपर है। जब 2024 का एक पेपर है जो हुआ था सेमेस्टर 1 में, फिर सेमेस्टर 2 में, और 2025 में जो आप सेमेस्टर 1 में हुआ था उनका पेपर। आप बोलोगे सेमेस्टर 1 वाला क्यों, सबका सिलेबस सेम है, घबराने की जरूरत नहीं। बस जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ उस पेपर को देखो, और जिस प्रकार से यहाँ पर पेपर में है ना वो आप देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगे। आखिर हम सारा साल का पेपर क्यों दिखा रहे हैं, इसमें कुछ तो खासियत है। चलो देखो, इस पेपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो एक एक नंबर का क्वेश्चन दिया गया 5 को। ठीक है, बस अभी देखते चलो सिर्फ। उसके बाद 15-15 नंबर का यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, उनमें से कोई 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, चलो ये हो गया दूसरा साल का पेपर। अब देखते हैं दूसरा साल का पेपर। इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15-15 नंबर का 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, उनमें से कितना प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, कोई 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, चलो और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका एक एक नंबर का कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से ऑप्शन दिया गया है। इसके पहले वाला में ऑप्शन नहीं था, इसमें ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कोई 3 प्रश्नों का उत्तर देना, और यहाँ पे 1 2 3, ये क्या है, ये पैसेज आ गया, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। देखो पैसेज आ गया तीसरा क्वेश्चन, फिर यहाँ पर हो गया आपका 5वां, और यहाँ से हो गया आपका 6ठा। ये जो पैसेज था वो हमारा 4था नंबर वाला था। ठीक है, 4था नंबर। चलो तो यहाँ पर देख लिया आप लोगों ने पैसेज है। अभी हम A to Z कंप्लीट जानकारी आपको बताने वाले हैं, कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको पता चल गया। अब हम आपको एक और पेपर हम आपको दिखाने भूल गए। यहाँ पर देखो ये पेपर, ठीक है, ये पेपर देखो, यहाँ भी एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूसरा तीसरा चौथा है, 5वां है, और 6ठे में ट्रांसलेशन दे दिया गया है। ठीक है, तो चलो अब हम एक करके बात करते हैं। आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, देखो मैं शुरू से आ गया। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, देखो कम्युनिकेशन वगैरह से पूछा गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिकेशन से पूछा गया, कम्युनिकेशन से पूछा गया। यहाँ पे एक आपको रिपोर्ट दिया गया, क्या दिया गया, रिपोर्ट और एक लेटर दिया गया। ठीक है, बहुत आसान होने वाला है पेपर। चलो दूसरा पेपर में देखते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह से पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, ये सब कम्युनिकेशन से है, थोड़ा सा यहाँ पर लेटर से पूछ दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलो तो एक और नंबर वाला है उसको हम माइंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो कम्युनिकेशन से पूछा गया, कम्युनिकेशन से पूछा गया। ठीक है, और ये आपका देखो यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग पूछा गया, यहाँ पर लेटर पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद ये कम्युनिकेशन से पूछा गया है। बस खाली देखो कि पूछा किस किस से गया। ये सब कम्युनिकेशन से एक नंबर वाला पूछा जाता है, देखता है। ठीक है, एक नंबर का यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया गया था, अलग बात है। उसके बाद यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन से पूछा गया, कम्युनिकेशन से पूछा गया। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट्स नोट्स लिखना है। आपको नोट्स लिखने के लिए दे दिया गया, देखिए यहाँ पर। ठीक है, और ये सोशल कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन पर, ये भी कम्युनिकेशन से ही है, शॉर्ट्स नोट्स लिखना है। पैसेज दे दिया गया। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। बस देखते जाओ कि दिया सिर्फ क्या है, बाकी तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। देखो उसके बाद जब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसमें रिपोर्ट लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, रिपोर्ट लिखना है। चलो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको लेटर लिखना है। चलो उसके बाद नेक्स्ट पेपर देखते हैं, एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो पूछा गया वो इंटरव्यू से पूछा गया, यानी कि आपका वही कम्युनिकेशन वगैरह से है, ऊपर वाला जो यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 ये समय पढ़ना है। ठीक है, इसमें 2 सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन और एक आपका क्वेश्चन आंसर की जैसा जो होता है वैसे। ठीक है, चलो तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, राइट अ लेटर टू योर फादर। ठीक है, नहीं फादर के पास एक लेटर लिखना है। उसके बाद रिपोर्ट तैयार करना है सोशल मीडिया पर। ठीक है, उसका ट्रांसलेशन करना है, यहाँ पर इंग्लिश दिया है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, और यहाँ पर आपको कोई 3 प्रश्नों का उत्तर देना सारा प्रश्न में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट आने वाला है आपके एग्जाम में। देखो
आपके एग्जाम में जो आएंगे बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ के चले जाओ। आप पढ़ लो कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन कम्युनिकेशन होते हैं। पहला क्वेश्चन इस पर मैंने बहुत ही आसान तरीका से आंसर करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो। एक ये पढ़ लो, पक्का आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन से, लगभग लगभग मेरा आंसर जो तैयार किया गया वो उसी के टाइप से है, कम्युनिकेशन वाला। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ लें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लें दूसरा। और ज़्यादा से ज़्यादा को ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। चलो उसके बाद ये दो हो गया, ठीक है। अगर मान लो ग्रुप कम्युनिकेशन भी आएगा ना, तो भी सबसे पहले आपको ग्रुप ये कम्युनिकेशन क्या है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बताना पड़ेगा, ठीक है। वर्बल, नॉन वर्बल, फिर कम्युनिकेशन, ये सब तो लगभग एक ही आंसर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक आप लोग ये पढ़ लो। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ये पढ़ना चाहोगे तो यहाँ पर देखो ग्रुप डिस्कशन, एक क्या पढ़ लो, ग्रुप डिस्कशन, और एक इंटरव्यू, ठीक है। ये हो गया ग्रामर सेक्शन का। और अगर उतना भी आपके पास समय नहीं है तो बस आप क्या पढ़ लें, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लें, कम्युनिकेशन क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ लो। उसके बाद आप इसमें आप छोड़ भी सकते हो, इसको भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। नहीं, इसको नहीं छोड़ना, ये तो ग्रामर सेक्शन है। ज़्यादा से ज़्यादा आप यूनिट 2 को, यूनिट 3 को छोड़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो। अगर आप चाहो तो यूनिट 1 से, यूनिट 4 से और यूनिट 5 से पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हो। अगर ये दोनों का क्वेश्चन आंसर आप छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन क्या है, इसका टाइप्स वगैरह पढ़ लेना है, पहला हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ग्रामर सेक्शन की बात करूँ तो इसमें से आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। सबसे पहले पैसेज आ सकता है। पैसेज आएगा किस टाइप से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि पैसेज में क्या करेगा, एक बहुत सारा कुछ लिख देगा आपको पैराग्राफ की जैसा, ठीक है, और उसको पढ़ करके आपको नीचे आंसर देने के लिए बोलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारा लिखा गया है, इसको क्या करना, पढ़ना है, और इसी से संबंधित आपको छाट करके क्या करना है, आंसर बताना, पहला का, ए का, बी का, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर एब्रीवेशन वगैरह दिया गया है, ठीक है। कैसे पैसेज करते हैं इसका भी मैंने बता दिया, समरी कैसे लिखना है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक वीडियो जाकर देख लो। जितना मैंने बताया उतना अगर कर लोगे बहुत अच्छा नंबर लाओगे। ये हो गया ग्रामर सेक्शन से। पहले बात तो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर से बता दिया कि क्वेश्चन आंसर से कौन कौन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन आंसर से आपका कम्युनिकेशन वाला बस पढ़ लो, कम्युनिकेशन क्या, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वर्बल, नॉन वर्बल पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ने के बाद आपका ये पैसेज हो गया। पैसेज के बाद आपको क्या पढ़ना है, पैसेज के बाद आपको ट्रांसलेशन, इंग्लिश में दिया रहेगा तो हिंदी करना, और हिंदी दिया रहेगा तो इंग्लिश दिया, लेकिन यहाँ लिखा गया फ्रॉम इंडियन लैंग्वेज टू इंग्लिश में। हो सकता है हिंदी में दिया रहेगा तो इंग्लिश में करना, और इंग्लिश दिया रहेगा तो हिंदी में ट्रांसलेशन करना, ठीक है। और पैसेज पढ़ोगे ना तो उसी में समरी बनाना होता है, उसी में नोट्स बनाना होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, पैसेज से कैसे समरी नोट्स वगैरह बनता है इस पर मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है। तो ये हो गया आपका। तो इससे आप क्या पढ़ लेंगे, पैसेज बनाना सीख जाएंगे, ठीक है, और ट्रांसलेशन करने के लिए आ सकता है। अब कोई जरूर नहीं कि इसका पेपर फर्स्ट सीटिंग में भी होगा, सेकंड सीटिंग में भी होगा, फिर अगले दिन भी फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग में होगा। तो हो सकता है किसी में पैसेज पूछ दे तो किसी में ट्रांसलेशन दे दे, लेकिन इतना के अंदर से आ सकता है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए आएगा, किसी भी चीज़ पर रिपोर्ट लिखने दे देगा। एक जो निबंध नहीं होता है पैराग्राफ, उसी के जैसा, ठीक है, किसी भी चीज़ पर निबंध की जैसा, ऐसे जैसे होता है ना, ऐसे जैसे हम लोग लिखते हैं उस पर दे देगा। मैकिंग नोट्स, नोट्स बनाने के लिए दे देगा। मैकिंग नोट्स कैसे बनाते हैं उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। और लेटर राइटिंग से आएगा। लेटर राइटिंग में दो चीज़ से आ सकता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। हो सकता है कोई एडिटर के पास दे दे, न्यूज़पेपर के एडिटर के पास, ठीक है। जैसे लेटर में आ गया टाइम्स ऑफ इंडिया। तो कुल मिलाकर के आपको अगर मान लो कि कम्युनिकेशन वाला पढ़ लिए हैं अगर आप, ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल वाला पढ़ लिए हैं, उसके बाद आप पैसेज को समझ गए हैं, ट्रांसलेशन को समझ गए हैं, उसके बाद आप लेटर को समझ गए हैं, हो सकता है पिता के पास भी आ सकता है, कोई एडिटर के पास भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो ये और एक मैकिंग नोट्स, नोट्स बनाया जाता है। नोट्स कैसे बनाया जाता है दोस्तों, मान लो कि यहाँ पर दिया गया 12 लाइन का कोई पैराग्राफ दिया गया, उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना उसी को छाट के लिखना होता है। और कितना लाइन में, जैसे 12 लाइन का पैराग्राफ है तो उसका 3 भाग करना है, ठीक है, यानी लगभग 4 लाइन में आपको नोट्स बनाना है, मतलब बड़ा को छोटा करना है। फिर लेटर राइटिंग मैंने आपको बता दिया, रिपोर्ट पर फिर आ सकता है। अगर इतना कंप्लीट करोगे ना तो 100% आपका अच्छा नंबर आने वाला है। जैसे कि पेपर से ही आपको पता चल गया था, अलग अलग टाइप से पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन से पूछ दिया गया, ग्रुप कम्युनिकेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो 5 में से 5 तो बनाना नहीं है, कोई आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना। तो मान लो कि चलो ठीक है, अगर आप कम्युनिकेशन ला पढ़ लोगे तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, छोड़ देना। रिपोर्ट तो आपका दे ही दिया, लेटर दे ही दिया, आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर मैं इस टाइप का पेपर की बात करूँ तो इस टाइप में भी देखो क्या क्या दिया गया। कम्युनिकेशन वाला बन ही जाएगा आपका, ग्रुप कम्युनिकेशन देखो आ ही गया। मान लो ये नहीं बनेगा, छोड़ दो, लेटर आ गया ना आपका, ठीक है। तो 3 ही बनाना था, 3 को तो आराम से टच हो रहा है आपका। उसके बाद मैं अगर बात करूँ इस प्रकार के अगर आ जाए तो क्या करोगे, देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ
देखो शॉर्ट्स नोट्स दे दिए, चलो ये हम मान लेते नहीं आएगा, तो चलो पैसेज तो आ गया आपका। उसके बाद मान लो कि नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर आ गया क्या चीज़ लिखने के लिए, यहाँ पर रिपोर्ट लिखने के लिए आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपका लेटर आ गया। देखो 3 को हर एक पेपर में आराम से बनेगा, जितना अगर हम बता दिए, अगर उतना करके चल जाते हो तो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया, इंटरव्यू से दिया गया है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर जो इंटरव्यू से दिया गया वो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप ये वाला बना सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन के बीच में क्या डिफरेंट है। पिता के पास लेटर लिखना है, रिपोर्ट तैयार करना है, ट्रांसलेशन है, वेरी सिंपल है, ठीक है। मतलब आप ग्रामर सेक्शन को करके भी अगर जाओगे ना तो 100% अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगर और भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।